नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, कई बार हार कर भी जो दोबारा उठता है वही असली विजेता बनता है। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का टॉपिक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जिसमें बेंथम, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स से जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन और काव्यपाठ में कोई भेद नहीं। जेरेमी बेंथम के इस कथन का आशय है, सुख का मापन केवल मात्रा में होना चाहिए। सुख का मापन गुण के साथ साथ मात्रा में भी किया जा सकता है। गुण समस्त वस्तुओं का मापक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुख का मापन केवल मात्रा में होना चाहिए, इसका यह आशय है। बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था जिसमें एक महत्वपूर्ण बात कही थी। बेंथम मानता था विभिन्न सुखों में केवल परिमाण या मात्रा का भेद मानता है, गुण का भेद नहीं मानता है। बेंथम के अनुसार विभिन्न सुखों में केवल मात्रा समान होने पर मात्रा का ही भेद होता है। बेंथम ने यह प्रसिद्ध कथन है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ होता है। पुष्पिन होता है दोस्तों एक प्रकार का बच्चों का खेल होता है। पुष्पिन एक प्रकार बच्चों का खेल होता है जिसे बेंथम ने सुख की मात्रा के समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ होता है जितना काव्य पाठ होता है। यह बेंथम की उक्ति है जो उपयोगितावादी सिद्धांत में दी थी बेंथम ने। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग का संप्रभु है, यह किसने लिखा है? M.K. गांधी ने, जेरेमी बेंथम ने, जे.एस. मिल ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जॉन स्टुअर्ट मिल। जे.एस. मिल ने व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग का संप्रभु है यह कथन कहा था। जेरेमी बेंथम ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी जो 1859 में लिखी थी, जिसमें कहा था बेंथम ने व्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग का संप्रभु है। जे.एस. मिल के अनुसार मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वथा आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मिल व्यक्ति को ही समस्त उदात्त और विवेकपूर्ण तत्वों का स्रोत मानता है, और बेंथम ने तर्क दिया था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज की सुख समृद्धि के लिए अनिवार्य है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक बेंथम के सुखकारी संगणन में नहीं था। सन्निकटता, मूल्य, उर्वरता, तीव्रता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूल्य। बेंथम के सुखकारी संगणन में मूल्य शामिल नहीं था। सन्निकटता शामिल था, उर्वरता शामिल था, तीव्रता था, लेकिन मूल्य शामिल नहीं था। सुखवाद को बेंथम ने सुखवाद का समर्थन किया था और लिखा था
कि प्रकृति ने मनुष्य को जो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है उनके नाम है सुख और दुख। व्यक्ति सुख और दुख के नियंत्रण में रहता है। मनुष्य सदैव सुख को पाना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। बेंथम ने कहा था कि मनुष्य सदैव सुख को पाना चाहता है और दुख से दूर हटना चाहता है। बेंथम की यह बात सुख को बढ़ाती है और दुख को रोकती है, अतः उसे उपयोगितावादी से विचारक भी कहा जाता है बेंथम को। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा नहीं रचित है? ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ब्रिटिश इंडिया, यूटिलिटेरियनिज्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया है वो जे.एस. मिल की पुस्तक नहीं है। ब्रिटिश इंडिया डेविड ग्लेमर की पुस्तक है। ब्रिटिश इंडिया है वो डेविड ग्लेमर की पुस्तक है, अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, नैतिकता और विधायन के नियम पुस्तक किसने लिखी थी? बेंथम ने, बोंदा ने, ब्लैकस्टोन ने, बर्क ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेंथम ने। बेंथम ने नैतिकता एवं विधायन के नियम नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे इंग्लिश में एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन कहते हैं, जो 1789 में लिखी गई थी। आपका अगला सवाल, उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन हैं? जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जर्गेन हेबरमास, जेरमी बेंथम, थॉमस हॉब्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम है वो उपयोगितावाद के समर्थक हैं। उपयोगितावादी दर्शन के संस्थापक जेरमी बेंथम हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। उपयोगितावाद सुखवाद की धारणा पर आधारित एक दर्शन है जिसका मूल सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत यही है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम मानता है कि वही शासन व्यवस्था सबसे अच्छी है जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख दे, वही सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। तय बेंथम उपयोगितावादी समर्थक है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं? प्रीस्टले, जे.एस. मिल, जे. बेंथम, एचिसन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने यह कथन कहा था। आपका अगला सवाल, सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है राज्य के निर्माण में प्रकृति का योगदान, राज्य के निर्माण में पूर्व की अवस्थाएं, राज्य की प्रकृति का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य के निर्माण में पूर्व की अवस्थाओं का निर्माण। समझौता सिद्धांत में, सामाजिक समझौते सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है राज्य के निर्माण में पूर्व की अवस्थाएं, अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, जे.एस. मिल उपयोगितावाद को परिभाषित करता है। कुछ शिल्प के लिए उपयोगिता, समाज के लिए उपयोगिता, आनंद तथा कष्ट अनुपस्थिति, यह सभी के हितों को बढ़ावा देता है तथा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह सभी के हितों को बढ़ावा देता है तथा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जे.एस. मिल के उपयोगिता की यही परिभाषा है। आपका अगला सवाल, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है
सूकर दर्शन, नीतिपरक दर्शन, आदर्शवादी दर्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूकर दर्शन। बेंथम के प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को सूकर दर्शन भी कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बेंथम उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। बेंथम का मुख्य ध्येय था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। आपका अगला सवाल, प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है, यह विचार किसका था? अरस्तु का, महात्मा गांधी का, बेंथम का, मार्क्स का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेंथम का। बेंथम मानता था कि मानव जाति है, मनुष्य है, वो दो स्वामियों के बीच रहता है, जिसमें एक सुख है, दूसरा दुख। आपका अगला सवाल, किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? बेंथम ने, रूसो ने, हीगल ने, मिल ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरार होना अच्छा है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया? जेम्स बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, ई. बार्कर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया था। अतः जे.एस. मिल प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थन करता है और वह स्त्रियों सहित सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? हेगल, ग्रीन, बोसांके, बेंथम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेंथम। बेंथम एक आदर्शवादी विचारक नहीं है। हीगल आदर्शवादी विचारक है, ग्रीन आदर्शवादी विचारक है, बोसांके आदर्शवादी विचारक है, लेकिन बेंथम है वो आदर्शवादी विचारक नहीं है। बेंथम है वो उपयोगितावादी विचारक है। बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। आपका अगला सवाल, खाली जगह ने कहा, मतलब किसने कहा कि मिल होलो लिबर्टी का दूत है? अरस्तु ने, अगस्टे काम्टे ने, बार्कर ने, जॉर्ज मिशेल ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बार्कर ने। बार्कर ने कहा था कि मिल होलो लिबर्टी का दूत है। मिल होलो लिबर्टी का दूत है। मिल की रचना ऑन लिबर्टी है, जिसमें बार्कर ने मिल को होलो लिबर्टी कहा है। मिल स्वतंत्रता पर बहुत अधिक जोर देता है, जिस कारण से बार्कर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर भी कहा है। खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर मिल को बार्कर ने ही कहा है। आपका अगला सवाल, बेंथम ने कब या किस सन में वेस्टमिंस्टर की शुरुआत की और वित्त पोषित किया? 1823 में, 1824 में, 1822 में, 1820 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1824 में। बेंथम ने 1824 में वेस्टमिंस्टर की शुरुआत की और वित्त पोषित किया। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उन विशिष्ट स्वतंत्रताओं में से एक नहीं है जो जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में वकालत की? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, साक्षर की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निजी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता की वकालत ऑन लिबर्टी में जे.एस. मिल ने की थी। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे
जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से किसने बेंथम के पैनोप्टिकन को शक्ति की एक नई तकनीक के रूप में श्रेय दिया? जॉन रॉल्स ने, माइकल फूको ने, J.S. मिल ने, बिल किमलिका ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकल फूको ने बेंथम के पैनोप्टिकन को शक्ति की एक नई तकनीक के रूप में कहा था। जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। बेंथम सुधार संबंधी नीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। पैनोप्टिकन 1791 में लिखी गई उनकी इसी नीति का एक अंग है जो बेंथम के 18वीं शताब्दी में हविकल्पित प्रसार का स्थानिक भवन है। पेन का अर्थ है सर्व और ऑप्टिकन का अर्थ होता है नजर रखने वाला। पेन का अर्थ क्या है? सर्व, और ऑप्टिकन का अर्थ होता है नजर रखने वाला, अतः सभी पर नजर रखने वाला। उसके माध्यम से बेंथम का उद्देश्य था पागलों एवं कैदियों की निगरानी करना था। पैनोप्टिकन का अर्थ था कैदियों एवं जो पागल थे, कैदी थे, उन पर निगरानी रखने का कार्य करता था पैनोप्टिकन। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, जेरेमी बेंथम के लिए निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत है? लोक, प्रकृति, प्रभुत्व संपन्न, राजा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोक। बेंथम के लिए लोग कानून का स्रोत हैं। बेंथम लोगों को कानून का स्रोत मानता है। बेंथम एक ब्रिटिश विचारक हैं, अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि मतदान एक जन संस्था है जो जनता की आंखों और आलोचना के सामने होना चाहिए? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना था कि मतदान एक जन संस्था है जो जनता की आंखों और आलोचना के सामने होना चाहिए। इस बात को जॉन स्टुअर्ट मिल मानते हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत कहता है? जे केवेइलेस, स्वीटन की स्किनर, सीवी मैकफर्सन, विलियम ग्लैडस्टोन? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विलियम ग्लैडस्टोन ने जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत कहा था। तर्कवाद का संत जॉन स्टुअर्ट मिल को विलियम ग्लैडस्टोन ने कहा था। आपका अगला सवाल, जेरेमी बेंथम के निम्नांकित में से किस अवधारणा में मिशेल फूको ने बुर्जुआ राज्य की दंड व्यवस्था का उच्चतम रूप बताया? पैनोप्टिकन, फिलोसफिक, कैलकुलस, मॉनिटोरियल, क्रिस्टोमेथिया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पैनोप्टिकन में। आपका अगला सवाल, न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही और न करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार के रूप में कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। यह उद्धरण किसका है? प्लेटो का, पॉलीमार्कस का, J.S. मिल का, बार्कर का? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, J.S. मिल का। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दोस्तों इसमें सुमेलित पूछा है। हॉब्स, लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, अरस्तु, रिपब्लिक, जेम्स ब्राइस, मॉडर्न डेमोक्रेसी, रॉबर्ट डेहल, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेम्स ब्राइस। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक है वो जेम्स ब्राइस की है। जेम्स ब्राइस की मॉडर्न डेमोक्रेसीज है। अरस्तु की पॉलिटिक्स है वो अरस्तु की है। रिपब्लिक है वो प्लेटो की है। रिपब्लिक प्लेटो की है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस
प्रूडेंस ऑस्टिन की पुस्तक है जो 1832 में लिखी थी। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नांकित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों को सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। द स्टेटमेंट प्लेटो की रचना है, एमिली रूसो, ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेंथम, आर्ट ऑफ वार मैकियावेली। इनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आपके कूट दर्क के नीचे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 4 2 3, 1 4 2 और 3। द स्टेटमेंट है वो प्लेटो की है, वो सबसे पहले आई थी। उसके बाद आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की है। उसके बाद एमिली रूसो की है। फिर ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेंथम की है। अतः आपका ऑप्शन सी सही होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।